इमेजिन करो एक रिपोर्ट आती है और इंडिया की सबसे बड़ी कंपनीज में से एक अडानी ग्रुप की मार्केट वैल्यू बिलियंस ऑफ डॉलर से गिर जाती है। शेयर मार्केट हिल जाता है और लोग सरकार पर सवाल उठाने लगते हैं कि हु इज हिंडनबर्ग। क्या हिंडनबर्ग कोई फॉरेन कॉन्स्पिरेंसी है या एक सच्चाई को उजागर करने वाली विसल ब्लोअर कंपनी। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि हु इज हिंडनबर्ग, हिंडनबर्ग की शुरुआत से लेकर अब तक की पूरी कहानी और अमेरिका में इस पर बैन लगने की पूरी हकीकत। दोस्तों, हिंडनबर्ग नाम सुनते ही पता लगता है कि ये शायद कोई हिस्ट्री का पार्ट होगा, और ऐसा है भी। हिंडनबर्ग नाम पड़ा है 1937 के सबसे बड़े एयरप्लेन हादसे पर, जब एक जायंट जर्मन एयरशिप हिंडनबर्ग जलकर खाक हो गया था। हिंडनबर्ग कंपनी का कहना है, वी इन्वेस्टिगेट मैन मेड डिजास्टर इन द फाइनेंशियल वर्ल्ड, यानी ये कंपनी ऐसे फाइनेंशियल धोखों का खुलासा करती है जो कि इन्वेस्टर्स को बड़ा नुकसान पहुंचा सकते हैं। दोस्तों, अगर बात की जाए कंपनी की शुरुआती स्टेज की, तो हिंडनबर्ग रिसर्च की शुरुआत हुई थी 2017 में अमेरिका में, और इसके फाउंडर है नेथन एंडरसन, जो कि एक फॉरेंसिक फाइनेंशियल एनालिसिस्ट रह चुके हैं। नेथन ने पहले इजराइल में इंटेलिजेंस एनालिसिस की तरह काम किया और फाइनेंस की दुनिया में फ्रॉड पकड़ने में माहिर हो गए। दोस्तों, हिंडनबर्ग कंपनी का कहना है, वी लुक फॉर अकाउंटिंग इररेगुलरिटीज, अनडिस्क्लोज्ड ट्रांजैक्शन एंड हिडन डेट्स। शुरुआत में ये छोटे छोटे स्टॉक फ्रॉड को एक्सपोज करते थे, जैसे कि निकोला मोटर्स, जिनके खिलाफ इन्होंने रिपोर्ट पब्लिश की और बाद में इन कंपनियों की सब कुछ सच्चाई सामने आ गई। दोस्तों, अब बात करते हैं हिंडनबर्ग के सबसे कंट्रोवर्शियल केस यानी अडानी ग्रुप का। तो तारीख होती है 24 जनवरी 2023, जब हिंडनबर्ग एक 100 पेज की रिपोर्ट पब्लिश करता है जिसमें अडानी ग्रुप्स पर वो सीरियस एलिगेशंस लगाते हैं। ये एलिगेशंस रहते हैं स्टॉक मैनिपुलेशन से, अकाउंटिंग फ्रॉड और ऑफशोर शेल कंपनीज के जरिए ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट करने के। दोस्तों, हिंडनबर्ग ने कहा कि अडानी ग्रुप हैज़ पुल्ड द लार्जेस्ट कॉन इन कॉर्पोरेट हिस्ट्री। इसके बाद अडानी ग्रुप के सारे शेयर्स जो है वो क्रैश होने लगे, मार्केट कैप गिर गया, वो भी $100 बिलियन से ज़्यादा का। अडानी ने कहा, इन सब एलिगेशंस को हम पूरी तरह से नकारते हैं, और कहा कि ये इंडिया के खिलाफ एक साजिश है। पर दोस्तों, साजिश तो हर कदम पर होती है, पर क्या हर आवाज़ दुश्मनी होती है? जो सच दिखाए आईने की तरह, ज़रूरी थोड़ी है कि वो दुश्मन है। इसके बाद सेबी, जो कि इंडिया के स्टॉक रेगुलेटर है, सेबी ने इन्वेस्टमेंट शुरू की और सुप्रीम कोर्ट तक ये मैटर तो पहुंचना ही था, और अडानी ने कहा, वी आर फुल्ली कॉम्प्लीमेंट। लेकिन एक ग्लोबल इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस तो अडानी पर से गिर ही गया, क्योंकि एलआईसी ने भी बहुत सारा इन्वेस्टमेंट अडानी ग्रुप में किया था। दोस्तों, अगर आज के करंट स्टेटस की बात की जाए तो आज भी हिंडनबर्ग रिसर्च एक्टिव है और शॉर्ट सेलिंग के जरिए पैसे कमा रही है। शॉर्ट सेलिंग का मतलब होता है किसी कंपनी की शेयर्स गिरने पर प्रॉफिट कमाना। अडानी के बाद उन्होंने और भी कंपनीज पर रिपोर्ट की, जैसे कि ईशान एंटरप्राइजेस और इंडियन बिलियन वसंत राजास की नेटवर्क। क्रिटिक्स का कहना है कि हिंडनबर्ग खुद प्रॉफिट कमाने के लिए कंपनीज को बदनाम करती है, लेकिन सपोर्टर्स कहते हैं, ट्रस्ट मोस्ट प्रिवेल नो मैटर हु गेट्स हर्ट्स। नाउ हिंडनबर्ग इज अंडर स्क्रूटिनिटी बाय यूएस अथॉरिटीज। जो बाइडेन के एडमिनिस्ट्रेशन ने कुछ शॉर्ट सेलर फर्म्स को इन्वेस्टिगेट तो किया, लेकिन हिंडनबर्ग के खिलाफ डायरेक्ट बैन नहीं है, बस रेगुलेटरी चेकअप्स चल रहे हैं। ये रिपोर्ट कहती है कि अडानी ग्रुप की कंपनियों के स्टॉक्स में 218 बिलियन यूएस डॉलर्स, रुपए में अगर कहें तो 17,80,000 करोड़ रुपए का स्टॉक मैनिपुलेशन हुआ है, जो एक तरीके का कॉर्पोरेट फ्रॉड है। इसके अलावा दोस्तों, किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि आईना दिखाना जुर्म नहीं होता, मगर तस्वीर से डर लगता है। क्या आईना दिखाना जुर्म नहीं होता, मगर तस्वीर से डर लगता है। सच लिखने वाले से सब डरते हैं, क्योंकि सच के पास सबूत होता है, क्योंकि सच के पास सबूत होता है। तो दोस्तों, हिंडनबर्ग एक विलेन है या हीरो, ये डिसाइड करना अब आपके ऊपर है। बट एक चीज़ तो साफ है कि फाइनेंस की दुनिया में हिंडनबर्ग एक बहुत बड़ा नाम बन चुका है, जो कि छुपे हुए सच को उजागर करने का दावा करता है। जब दुनिया की सबसे बड़ी मीडिया एजेंसीज लाइक द गार्डियन, द न्यूयॉर्क टाइम्स, बीबीसी ने इस इशू को कवर किया, तो एक ग्लोबल डिबेट शुरू हो गई, आर इंडियन बिलियनियर्स अबोव स्क्रूटिनी। ये इशू पार्लियामेंट तक जा पहुंचा, जहां पर राहुल गांधी ने अडानी इशू को लेकर लोकसभा में स्पीच दी। मोदी गवर्नमेंट ने इसे पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेंसी कह के पल्ला झाड़ दिया, पर पब्लिक का ट्रस्ट हिला और इन्वेस्टर्स का भरोसा तो और भी ज़्यादा हिला, और पैसे तो डूबे, वो अलग ही। दोस्तों, हिंडनबर्ग का मॉडल एथिकल है या अपॉर्चुनिस्टिक, ये डिबेट अब भी जारी है। कंपनी ओपनली मानती है कि वो शॉर्ट सेलिंग के जरिए पैसे कमाती है। पहले शॉर्ट रिपोर्ट रिलीज करती है और फिर शेयर्स गिरते हैं और फिर वो प्रॉफिट कमाते हैं। बट वही इन्वेस्टर्स कहते हैं, अगर ये रिपोर्ट्स गलत है तो कंपनीज जवाब दी, ना कि चुप बैठे।
हिंडनबर्ग ने सबूत के साथ रिपोर्ट्स पब्लिश की थी, ऑफशोर शेल कंपनीज के डॉक्यूमेंट्स, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन और इन्फेक्टेड स्टॉक वैल्यूएशंस जैसे ये सब डॉक्यूमेंट्स। नफरत हो या सच, दोनों के पास आवाज़ होती है, पर फर्क तब पता चलता है जब समय गवाह होता है। जो बाजार में सच दिखाए उसे चोर क्यों कहा जाए, शायद वही असली क्रांतिकार बन जाए, शायद वही असली क्रांतिकार बन जाए। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट टाइम जब भी आप हिंडनबर्ग का नाम सुने या किसी स्टॉक गिरने की खबर आए, तो ज़रा सोचिएगा क्या सच में ये कोई साजिश है या कोई कड़वी सच्चाई। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते और हाँ, इस भाई को मत भूल जाइए। अगर वीडियो पसंद आया तो एक वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।